बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एक सेट दिया हुआ हमें। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a के रिलेशंस जो हैं वो नीचे मेंशन किए गए हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस कुछ दी हुई हैं कि ये वाले जो रिलेशंस हैं वो फाइंड करें। स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब स्टेट डोमेन और रेंज भी आपने करना है, मींस के जो कंडीशंस दी हुई हैं आपको उनको देखते हुए आपने उन सेट्स की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। अब जब तक आपको डोमेन और रेंज का पता नहीं होगा आप डोमेन और रेंज को फाइंड नहीं कर सकते, आप डोमेन और रेंज को लिख नहीं सकते। डोमेन किसको बोलते हैं? फर्ज करें कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, कोई भी अगर दो एलिमेंट का सेट है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो x है और सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो y है। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा। ये हर पेयर के लिए ये क्राइटेरिया सेम है, डोमेन और रेंज का। जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा? रेंज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को, तो आपको अच्छी समझ आएगी जब आपको कंडीशंस लगा के डोमेन और रेंज को फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे देखें फिर अब a क्रॉस a ये सेट दिया हुआ है a। अब पहले तो इसका अब हमने ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इटसेल्फ खुद के साथ। a क्रॉस a जब फाइंड करना है, a क्रॉस a फाइंड करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 दोनों सेट सेम लिख दिए हमने। और ये जो सेंटर में मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया हुआ है इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना बल्कि ये क्रॉस है। हम कहते हैं कि जी a क्रॉस a करेंगे हम। a क्रॉस a करने का मेथड क्या है? अब फर्ज करेंगे फर्स्ट जो सेट है उसका आपने फर्स्ट एलिमेंट को लेना है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, इसको आपने अगले वाले जो सेट दिया हुआ है उसके हर एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखते जाना है। अब ये मैंने 1 को सबसे पहले हाईलाइट किया है। 1 को जब लिया आपने तो 1 को सबसे पहले 1 के साथ लिखें, 2 के साथ लिखें, 3 के साथ लिखें, 4 के साथ लिखें। यहाँ पे देखें 1 को पहले 1 के साथ लिखा, 1 को फिर 2 के साथ लिखा, 1 को 3 के साथ लिखा, 1 को 4 के साथ लिखा। एलिमेंट खत्म हो गए। अब सेकंड एलिमेंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड एलिमेंट 2 है, 2 को सेम वही प्रोसेस करना है। 2 को 1 के साथ लिखा, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ऐसे ही अब थर्ड एलिमेंट को पकड़ना है आपने। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 को 1 के साथ पहले लिखेंगे, ये देखें 3 को पहले 1 के साथ लिखा, फिर 3 को 2 के साथ लिखा, फिर 3 के साथ लिखा, फिर 4 के साथ लिखा। सेम उसी तरह 4 वाला एलिमेंट लेना है हमने और वही प्रोसेस हमने इसके साथ करना है। 4 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ लिखना है। ये वाले पेयर्स हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स जो है ना वो हमने बनाने होते हैं जब भी हमने किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ हमने पेयर बनाना होता है। ठीक है, ये कंप्लीट सेट है पेयर्स का। ठीक है, अब नीचे जो इस क्वेश्चन में a क्रॉस a, तो ये तो जनरल सेट मैंने फाइंड कर दिया ना, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सेट देना है और उस अकॉर्डिंग टू सेट आपने डोमेन और रेंज को बताना है उसकी। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन देखें क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये कही जा रही है कि x और y अगर दो एलिमेंट हैं तो y इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? x के। मतलब इसका क्या है कि दो एलिमेंट का अगर आपके पास सेट है, x और y वाला एलिमेंट एक ही होना चाहिए, मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए। x वाली जगह पे भी अगर फर्ज करें 1 है तो y वाली जगह पे भी 1 ही होना चाहिए। x वाली जगह पे अगर 2 है तो y भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मींस के इस ऊपर वाले सेट में से आपने वो वाले सेट्स को निकालना है जिनके दोनों एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे देखें कौन कौन सा एलिमेंट सेम है। ये 1 1, उसके बाद आ गया है 2 2, उसके बाद कौन सा है? 3 3, उसके बाद 4 एंड 4, ये वाला सेट।
ठीक है। अब ये वाले चार सिर्फ सेट हैं, ऐसे चार पेयर ऐसे हैं जो एक्स और वाई जिनका एलिमेंट बराबर है, यही एलिमेंट जो है वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेट बनेगा इसका। अब इसके हमने डोमेन और रेंज को बताना है। डोमेन और रेंज मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी पेयर का वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट क्या है उसका रेंज है। फर्स्ट एलिमेंट देखें हम यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, ये वाला पेयर आपको दिया हुआ है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, 1 डोमेन में आ गया। उसके बाद अगला पेयर देखें, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। उसके बाद अगला पेयर, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। उसके बाद उससे अगला पेयर, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। ये जितने भी पेयर्स दिए हुए होंगे आपको, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उन सबको आपने लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि रिपीट नहीं होते। यहाँ माइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर 2-3 पेयर्स आपको दिए हुए हों उनकी डोमेन किसी दो सेट्स, किसी दो ऑर्डर्ड पेयर्स की सेम भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे अगर 1-1 है तो आगे भी किसी पेयर में आके यहाँ पे 1 आ सकता है, तो वो 2 दफा डोमेन वाले नंबर्स आ गए ना, लेकिन उसको आपने लिखना एक दफा ही है, उसको 2 दफा नहीं लिखना। उसी तरह रेंज को फाइंड करना है। रेंज सेकंड एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 2, इसका सेकंड एलिमेंट 3, इसका सेकंड एलिमेंट 4। अब ये चीज देखें कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम थे ना, इसलिए इनकी डोमेन और रेंज भी सेम आई है। अगर डिफरेंट होते तो डोमेन और रेंज में भी फर्क आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पेयर सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई में क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके है, 5 के। मतलब क्या है इसका, अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या हमें दे दी कि y और x दोनों एलिमेंट को अगर हम प्लस करें इक्वल टू 5 के आना चाहिए। अगर 5 से कम आ रहा है और या 5 से ज्यादा आ रहा है, वो वाला सेट हमारी कंडीशन में नहीं है, वो सेट में शामिल पेयर नहीं होगा। अब देखें ये जो ऊपर हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया था, यहाँ पे जब ए क्रॉस ए फाइंड किया है, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को पहले चेक करते हैं। 1 प्लस 1 करें 2 है, कंडीशन क्या है, इक्वल टू 5 के होना चाहिए। 1 प्लस 2 3 बनता है, 5 नहीं है, इसलिए ये भी उस एलिमेंट में नहीं आएगा, उस सेट में नहीं आएगा। 1 प्लस 3 4 बनता है, ये भी नहीं आएगा। 1 प्लस 4 क्या है, ये 5 के इक्वल बनता है। 2 प्लस 3 5 के इक्वल बनता है। 3 प्लस 2 5 के इक्वल बनता है, और 4 प्लस 1 5 के इक्वल बनता है। 4 एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें आते हैं, 4 जो है ना वो पेयर्स आते हैं। अब इनकी डोमेन और रेंज बता दें। ये देखें 4 सेट पेयर्स लिखे हुए हैं, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। इन सारे सेट्स में ये चीज आपने देखनी है, जितने भी नीचे पेयर्स दिए हुए हैं इनको अगर हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू 5 के ही आता है। हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है उसमें। डोमेन देखें अब यहाँ पे क्या है, डोमेन फर्स्ट जो सेट का पहला पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, थर्ड एलिमेंट क्या है, 3, फोर एलिमेंट क्या है, 4। 1 2 3 एंड 4 हमने लिख दिया। उसके बाद रेंज देखें क्या है, रेंज क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पेयर की फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 4, 4 लिखा हमने, 3 3 लिखा, 2 2 लिख दिया, और उसके बाद 1। ये हमारी डोमेन और रेंज हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, अब आपने कंडीशन वो वाली दे दी है हमें कि दोनों एलिमेंट्स x और y को जब हम प्लस करें वो लेस देन 5 के आना चाहिए, ना इक्वल टू 5 हो ना ग्रेटर देन 5 के हो। ठीक है, तो अब देखें क्या करेंगे हम, फिर कैसे करेंगे। वो जो ऊपर हमने निकाली हुई थी ए क्रॉस ए वाला जितना भी सेट हमने निकाला हुआ था, उसमें उसी तरह कंडीशन चेक कर लें, दोनों एलिमेंट्स को प्लस करके चेक कर लें। यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 करें 2 है, 5 से तो छोटा है ना, वो हम सेट में इंक्लूड करेंगे। कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला पेयर हमारा। 1 प्लस 2 3 है, लेस देन 5 की है, कंडीशन फुलफिल हुई। 1 प्लस 3 कंडीशन फुलफिल हुई। आगे इसके 1 प्लस 4 था ऊपर ए क्रॉस ए में, अब 1 प्लस 4 हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 की होता है। कंडीशन क्या है, लेस देन 5 की होना चाहिए, इसलिए हमने उस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह पूरे सेट में से आपने वो वाले पेयर्स ढूंढ लेने हैं जिनका सम जो है वो लेस देन 5 के आता है। फिर उनकी डोमेन और रेंज बता दें। यहाँ पे भी देखें डोमेन और रेंज, एक चीज यहाँ पे भी बताने वाली है कि यहाँ पे 1 फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 3 दफा 1 आया, लेकिन आप लिखेंगे एक दफा, रिपीट नहीं करेंगे किसी एलिमेंट को। डोमेन में या रेंज में या कोई भी सेट अगर आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है, सेट की तो प्रॉपर डेफिनेशन ही ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं।
सेट में। तो यहाँ पे भी देखें फिर यहाँ डोमेन और रेंज का भी तो सेट बन रहा है ना, इस सेट में भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने से क्या मुराद है कि यहाँ पे 1 1 1 को हम 3 दफा या जितनी दफा आया हुआ है उतनी दफा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट जितनी दफा भी रिपीट हुआ लिखना हमने उसको 1 टाइम है। उसी तरह आगे देखें 2 2 2 2 टाइम्स आया हुआ है लेकिन हमने 1 टाइम लिखा, उसके बाद क्या आ गया 3, ये इसकी डोमेन हो गई। उसके बाद रेंज, रेंज क्या है 1 2 3। फिर आगे देखें 1 2 1, मतलब वही एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, 1 रिपीट हो रहा है और 2 रिपीट हो रहा है, हम 2 दफा नहीं लिखेंगे, 1 2 3 हमारी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन क्या दी हुई थी, दोनों को प्लस करने से इक्वल टू 5 के आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों को प्लस करके लेस देन 5 के आना चाहिए। थर्ड कंडीशन अब देखें क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, दोनों को प्लस करके ग्रेटर देन 5 के आना चाहिए। अब सेम उसी तरह आप लोग उसमें पेयर में से जो सेट ऊपर बनाया हमने उसमें जो है वो कंडीशंस चेक करें, उसमें दोनों एलिमेंट्स को प्लस करते जाएं, जो ग्रेटर देन 5 के आता है उसको आपने नीचे लिखते जाना है। सेम उसी तरह हमने इसकी भी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड विच ऑफ विच टाइप। अब ये आप लोग आपको 2 सेट दिए हुए हैं, ये वाला सेट दिया हुआ है और ये वाला सेट दिया हुआ है, और इनकी मैपिंग की हुई है आपस में। मैपिंग कैसे की हुई है कि 1 जो है ना, एक सेट का जो 1 है वो मैप हो रहा है 2 सेट्स से, 2 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और 2 जो है वो सी के साथ मैप हो रहा है, 3 जो है वो डी के साथ मैप हो रहा है। अब यहाँ पे ये बताना जरूरी है हमें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन तो ये नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, ये कहा जा रहा है कि रेपिटेशन हो रही है कि फंक्शन जो होता है उसमें हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, यूनिक इमेज होता है। यूनिक इमेज होने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा उसके इमेज नहीं हो सकते। यूनिक का मतलब होता है मतलब कि वो एलिमेंट जो उस जैसा कुछ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर एक का जो इमेज है वो ए बन रहा है और उसी का इमेज बी भी बन रहा है, ये तो डुप्लीसिटी हो गई ना, जो यार ये तो डुप्लीकेट हो गया, ये इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इसकी रीजन भी हम यही बताएंगे कि नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज अ रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में रेपिटेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ g ऑफ x इज इक्वल है 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल किसके है x स्क्वायर प्लस 1 के, तो देन फाइंड क्या चीज करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में g ऑफ 0। दो फंक्शंस दिए हुए हैं g ऑफ x एंड h ऑफ x। जब g ऑफ x फाइंड करने के लिए कहा गया है, g ऑफ 0 फाइंड करने के लिए कहा गया, तो मतलब इसका क्या है, आपने g वाला फंक्शन लेना है, h वाले फंक्शन को सिलेक्ट नहीं करना, g वाला फंक्शन लेना है, ये वाला। इस g वाले फंक्शन को क्या करेंगे आप, g ऑफ 0 फाइंड करना है ना, मतलब x की जगह पे आप क्या रखते जाएंगे, जहां जहां पे x है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। ये देखें, ये फंक्शन लिया हमने, x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया प्लस 2, जब हम 2 में 0 प्लस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। उसी तरह नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि g ऑफ -3 फाइंड करना है। g ऑफ -3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह पे क्या चीज पुट करेंगे, x की जगह पे हम पुट करेंगे -3। g वाला फंक्शन लिया, x की जगह पे -3 पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट किया, -3 पुट किया। 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 हो गया प्लस 2, -9 प्लस 2 कितना हो गया, -7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में g ऑफ 2/3 फाइंड करना है, x की जगह पे 2/3 फाइंड कर ले। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक दफा अगर आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे भी x की जगह पे 2/3 को पुट करेंगे और प्लस 2 करेंगे। 3 ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वहां पे 2 बाकी बचेगा, प्लस 2 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो g ऑफ 2/3 की वैल्यू क्या आ गई, 4। उसके बाद है h वाला फंक्शन। h वाले फंक्शन में भी क्या करेंगे हम, h ऑफ 1 फाइंड करना है पहले, मतलब कि h वाला फंक्शन लेना है। h वाले फंक्शन में x की जगह पे क्या चीज पुट करनी है, 1 पुट करना है। यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर लिया, वो 1 के इक्वल ही आ गया, प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 के इक्वल। h फाइंड करना है अब -4,
h माइनस 4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, h वाला फंक्शन लेंगे, x की जगह पे क्या चीज पुट करेंगे, माइनस 4 पुट करेंगे, और x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, 4 का जब स्क्वायर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा 16, 16 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 17। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, h ऑफ माइनस 1/2, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है, x की जगह पे माइनस 1/2 पुट करते जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इनका जब हमने एलसीएम लेना है 1/4 प्लस 1 का, तो 4 एलसीएम होगा, ऊपर क्या चीज आ जाएगी 1 प्लस 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus c where a and b are the constant numbers. If f of 3 is equal to 3, 8 and f of 6 is equal to 14, then find the values of a and b. क्या कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन आपको ये वाला दिया हुआ है f of x is equal to ax plus b plus 1, अगर फंक्शन ये वाला दिया हुआ है तो a और b की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है अगर f of 3 is equal to 8 के हो और f of 6 is equal to 14 के हो। f of 3 8 से मुराद क्या है कि अगर हम जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इस x की जगह पे 3 को पुट करते हैं तो वो इक्वल टू हमारे 8 के होगा, और अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 6 को पुट करते हैं दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये किसके इक्वल हमारा आ जाएगा 14 के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं, करते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। गिवन फंक्शन कौन सा, f of x is equal to ax plus b plus 1, f of 3 is equal to 8 की है। इस फंक्शन में x की जगह पे f of 3 रखा, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी a3 आ गया प्लस b प्लस c। अब f of 3 is equal to 8 की है, हमने इस f of 3 की जगह पे क्या चीज लिख ली, 8 लिख लिया, 3a हो गया यहाँ पे प्लस b प्लस 1। अब 8 है, इस तरफ 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है हमने f of 6 इज इक्वल टू किसके है 12 के, तो क्या करेंगे हम जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे क्या चीज पुट करेंगे 6 पुट कर लेंगे वहां पे। जब 6 पुट करेंगे तो f of 6 तो इक्वल टू 14 के दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि f of 6 इज इक्वल टू 14 के यहाँ हम लिखेंगे 6a हो जाएगा प्लस b प्लस c हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसी तरह 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 14 से, और क्या आंसर आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, दूसरी इक्वेशन जब पुट की हमने तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, 2 से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जिसमें से किसी चीज को माइनस करना होता है उसको हमने पहले लिखना होता है। जब 2 फ्रॉम 2 कहा गया तो 2 वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, 13 माइनस 7 और 6a प्लस b माइनस 3a प्लस b हो गया। ये वाला माइनस जब अंदर हम अप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस b और ये वाला माइनस b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6b में से 3b, 6a में से 3a को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। अब यहाँ पे से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 2। जो भी a की वैल्यू निकली है उसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यहाँ पे भी जो मैंने पुट किया वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करते हैं तो आंसर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा, b की वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी। सो a इज इक्वल टू किसके हो गया 3 के और b इज इक्वल टू किसके हो गया 1 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।